गहरी गूंजती हुई ध्वनियां और मंत्र की शुरुआत। जाग जाग रे बेटा, अघोरी में जगाओ मेरे गुरु जगाए। गुरु ज्ञान से कौन जागे, अघोरी वीर जागे ना जागे तो अपनी मियाँ के दूध हराम करे। इतनों पर हाजिर ना हो तो अपने गुरु के रक्त में स्नान करें। दुहाई वीर मसान की दुहाई, रक्त चंडी की सच की वाचा, सच की दुहाई। गणेश नाथ आघोरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट में। श्मशान में अघोरी की हांडी मूठ मारण क्रिया किया है, आप जानते हैं। पटना के बांस घाट की वो भयानक रात, जहां गंगा की लहरें भी खौफनाक विलाप सुनाती हैं। रात के 11 बजे श्मशान में बैठे थे गणेश नाथ अघोरी। वे मूठ हांडी क्रिया के प्रचंड साधक थे। मिट्टी की हांडी में लोहे की कीलें, चाकू और गुप्त सामग्री डालकर मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक वो हांडी हवा में उठ गई और उसके भीतर से एक धधकता हुआ आग का गोला निकला। गुरुजी के इशारे पर वो अग्निपिंड अंधेरी गलियों की ओर बढ़ गया, अपने शिकार की तलाश में। कहते हैं वो गोला दरवाजे पर खाडी डीढ़ा होकर नाम पुकारता है, रमेश रमेश रमेश। तीसरी पुकार सुनते ही खेल खत्म। अगली सुबह बस वो टूटी हुई हांडी और राख ही बचती है। याद रखिए, अगर रात को कोई 3 बार आपका नाम पुकारे तो जवाब मत देना। पटना के बांस घाट की वो भयानक रात, जहां गंगा की लहरें भी खौफनाक विलाप सुनाती हैं। रात के 11 बजे श्मशान में बैठे थे गणेश नाथ अघोरी। वे मूठ हांडी क्रिया के प्रचंड साधक थे। मिट्टी की हांडी में लोहे की कीलें, चाकू और गुप्त सामग्री डालकर मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक वो हांडी हवा में उठ गई और उसके भीतर से एक धधकता हुआ आग का गोला निकला। गुरुजी के इशारे पर वो अग्निपिंड अंधेरी गलियों की ओर बढ़ गया, अपने शिकार की तलाश में। कहते हैं वो गोला दरवाजे पर खाडी डीढ़ा होकर नाम पुकारता है, रमेश रमेश रमेश। तीसरी पुकार सुनते ही खेल खत्म। अगली सुबह बस वो टूटी हुई हांडी और राख ही बचती है। याद रखिए, अगर रात को कोई 3 बार आपका नाम पुकारे तो जवाब मत देना। वीर, यह खोपड़ी तुम्हारी साधना का आधार है। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। अब इसे ग्रहण करो। जय महाकाल। जाग जाग रे बेटा, अघोरी में जगाओ मेरे गुरु जगाए। गुरु ज्ञान से अघोरी वीर जागे ना जागे तो अपनी मैया के दूध हराम करे। दुहाई वीर मसान के। शक्ति जागृत